आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। वो उत्तर प्रदेश जिसकी चमचमाती तस्वीरें आपको लगातार होर्डिंग बैनरों पर देखने के लिए मिलेंगी और यूपी के मुख्यमंत्री तो सीना ठोककर गारंटी देते हैं कि अगर कोई भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश। सोचिए उत्तर प्रदेश को लेकर कितनी बड़ा चढ़ाकर बातें बोली जाती हैं, लेकिन जब बात आती है यूपी व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर की, तो वो आपको धज्जियां उड़ते हुए दिखाई देता है, या ये कहें कि लॉ एंड ऑर्डर के चीथड़े उड़ते हुए दिखाई देते हैं। गंभीरता से आप जरा सोचिएगा कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त राज्य बनाने का दावा करने वाली डबल इंजन सरकार कैसे अपराधियों को शह देती है। अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में एक दिल दहला देने वाली खबर हमारे सामने आ रही है। ये खबर आपको झकझोर देगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश का क्या हाल हो चुका है, क्योंकि मंचों से और चुनावी रैलियों में जो चीजें हमें उत्तर प्रदेश के बारे में बताई जाती है, वैसा उत्तर प्रदेश जमीनी स्तर पर हमें दूर तलक कहीं नहीं दिखाई देता। सोचिए उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का सिर तलवार से काट दिया। मामला बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेके वारदात हुई और मां ने अपनी हाथ में तन से अलग सर को गले से लगाकर बिलक बिलक कर रोने लगी। तस्वीरें हम आपको YouTube की गाइडलाइन की वजह से नहीं दिखा सकते, लेकिन उत्तर प्रदेश की ये व्यवस्था है, चीख चीख कर डबल इंजन सरकार का भंडाफोड़ कर रही है। इस पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने लिखा है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार में जंगल राज कायम है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में ताइक्वांडो खिलाड़ी और इंटर के छात्र की हत्या कर दी जाती है। बच्चे का शव घर से 500 मीटर दूर खून से लथपथ मिलता है। योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर का विकास कर देते हैं, लेकिन सोचिए अपराध जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। अपराधियों को किस तरीके से लगातार हिम्मत बढ़ती जा रही है कि जौनपुर में एक बच्चे को बेरहमी से मार दिया जाता है जमीनी विवाद को लेके। जमीनी विवाद की अगर बात करें तो सोचिए तमाम बीजेपी शासित राज्यों की डेटा उठाकर देखा जाए तो जमीन कब्जाने को लेकर सोचिए दलित पिछड़े आदिवासियों की तो जमीनों पर भी अवैध कब्जा किया जाता है और जहां पर उनके पेपर्स होते हैं उस जमीन को भी किस तरीके से सरकारी खजाने में सम्मिलित कर दिया जाता है। ये सिर्फ होता है बहुजन समाज के साथ। 16 वर्ष के ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव का सर काट कर हत्या कर दी गई। ये विचलित करने वाली खबर है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की मां बेटे का सिर सीने से लगाकर रोती रही। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। तो सोचिए किस बेरहमी के साथ 16 साल के बच्चे को मार दिया जाता है। इस पर कोई बात और बहस करने के लिए तैयार नहीं। और ये खबर आपको कोई टीवी चैनल में बैठे जातिवाद मनुवाद पत्रकार नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये खबर ST SC OBC की खबरें जो हैं उनकी नज़रों में खबरें ही नहीं होती हैं। वो तो दिखा रहे हैं पाकिस्तान में भुखमरी है, पाकिस्तान में लाइट चली गई, पाकिस्तान में बिल्ली ने दूध पी लिया, लेकिन अपने देश के हालात बेहतर से बदतर होते जा रहे हैं। दिन ब दिन जो है स्थिति बेकार होती जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही हैं। कानून व्यवस्था जो है वो पूरे तरीके से खत्म हो गई है। इस पर कोई डबल इंजन सरकार से सवाल नहीं पूछेगा। इन हालातों पर योगी जो है सवाल नहीं करेंगे। उनका एक ट्वीट तक नहीं आता इन गंभीर मुद्दों पर। और सोचिए अयोध्या में दीप महोत्सव मनाने के लिए उनके पास फुर्सत है। ये बात कहनी इसलिए जरूरी है कि ये खबर भी उसी उत्तर प्रदेश की है जिस पर वो सीना ठोक कर ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही है, अपराध मुक्त राज्य है, अपराधियों का खात्मा हो गया, बुलडोजर से न्याय हो गया। ये उसी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की खबर मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए सवाल योगी जी से भी पूछा जाएगा, सवाल डबल इंजन की सरकार से भी पूछा जाएगा, सवाल मोदी जी से भी पूछा जाएगा, सवाल इस देश के तमाम जातिवादी मनुवादी मीडिया में बैठे तमाम पत्रकारों से भी पूछा जाएगा कि कब तक सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अनुराग यादव ताइक्वांडो खिलाड़ी की तलवार से गला काटकर हत्या कर दी। हत्यारा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अनुराग ने नोएडा में सिल्वर मेडल भी जीता था। अनुराग की मां
अपने इकलौते बेटे का सिर सीने से लगाकर रोती रही। उत्तर प्रदेश अब हत्या प्रदेश बन चुका है। पूरी तरह यहाँ जंगल राज कायम है। पुलिस प्रशासन भी नाकाम हुई है। पुलिस प्रशासन को लेकर तो इतने गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में लोगों की जानें जा रही हैं, अपराधियों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। इससे अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश का हाल क्या है। उत्तर प्रदेश जो है अब वो हत्या प्रदेश बन चुका है। इस तरीके से लोग ट्वीट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में 16 वर्षीय अनुराग यादव को उसके पड़ोसी ने तलवार से गला काटकर हत्या कर दी, जिसमें अनुराग की मृत्यु हो गई। यदि अपराधियों में डर का माहौल होता तो आए दिन ऐसी घटनाएं नहीं होती। योगी बाबा की सरकार के दावों की पोल खुलती हुई जा रही है। तो सोचिए, कौन करेगा यूपी व्यवस्था पे बात, कौन करेगा इन तमाम हालातों पर बात। और डॉक्टर रागिनी सोनकर ने भी ट्वीट किया है। जौनपुर के कबरुद्दीनपुर गांव में ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की पड़ोसी युवक ने तलवार से गला काटकर हत्या कर दी। अनुराग अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। 5 बहनों का इकलौता भाई था। अनुराग बहुत ही होनहार खिलाड़ी था। प्रदेश देश स्तर पर पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया था। मगर इस भाजपा सरकार में अपराध अपनी चरम सीमा पर है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर फिर एक बार सवाल खड़ा हो गया है। आज की सरकार और अपराध में एक अजीब सा विरोधाभासी संबंध है। एक तरफ दोनों साथ साथ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार जितनी कमजोर है, न्यूट्रल होती जा रही है। अपराधी उतने ही ताकतवर सक्रिय होते जा रहे हैं। यूपी कहे आज नहीं चाहिए भाजपा राज। तो सोचिए किस तरीके से बीजेपी झारखंड महाराष्ट्र का चुनाव में व्यस्त है, लेकिन उत्तर प्रदेश की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और अनुसूचित जाति में जन्म लेना क्या गुनाह है, कहकर नीरज ने भी जान दे दी। बरेली में आत्महत्या से पहले वीडियो बनाया था। तो सोचिए, उत्तर प्रदेश में जातिवाद भी अपनी चरम सीमा पर है। जातिवाद किस तरीके से लोगों को मरने के लिए मजबूर कर रहा है। जमीनी विवाद जो है लोगों की जानें ले रहा है। और देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि भाजपा राज में अपराध खत्म हो गया है, अपराधियों का खात्मा हो गया है। फिर भी उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिलों से दिल को झकझोर देने वाली खबरें आती हैं। सोचिए, जब आप लोग खुशियां मना रहे हैं, एक माँ ने अपने मासूम बच्चे को खो दिया और कितने बेरहमी से उस बच्चे की हत्या कर दी गई, सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाजपा के इस लॉ एंड ऑर्डर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप किस राज्य से देख रहे हैं, आपके राज्य में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, आप ये भी हमसे साझा कर सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।